हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 17 जिसमें हमें पढ़ना है डाइफोन्स। समझते हैं क्या है डाइफोन्स। देखिए, जैसे हमने डिप्थोंग्स पढ़ा था इनिशियली, तो डाइफोन्स भी डिप्थोंग्स की तरह ही आपके साउंड्स हैं जहां पर आपको दो वॉवल साउंड मिलते हैं। डिप्थोंग के अंदर हमने 4 साउंड्स को पढ़ा था और वहां पर भी हमने देखा था कि कैसे आपको दो वॉवल साउंड को मिला करके आपको कुछ साउंड्स वहां पर आपने देखे थे। ऐसे ही डाइफोन्स में उसके अलावा आपके कुछ साउंड्स हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर आपको ए प्लस ए का साउंड आता है, कहीं पर आपको ए प्लस ई का साउंड आता है, ओ प्लस ए का साउंड आता है, तो इस तरीके के जो साउंड्स हैं उनके लिए हमारे पास अभी तक कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं था। अभी तक हमने कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अभी शॉर्ट हैंड में नहीं पढ़ा। इस चैप्टर में यही हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर किसी भी वर्ड में डॉट वॉवल साउंड आता है, डॉट वॉवल साउंड आता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ एंगुलर साइन है। डॉट वॉवल प्लस उसके बाद आपका डैश वॉवल साउंड या फिर डॉट वॉवल साउंड, कुछ भी आए। इनिशियली अगर हमारा कोई डॉट वॉवल साउंड आता है तो उसके लिए हमारे डाइफोन्स यूज होते हैं, और डॉट वॉवल साउंड के लिए हम ये वाला डाइफोन यूज करते हैं। और डैश वॉवल साउंड अगर इनिशियली आता है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वहां पर हम इस तरीके का एक एंगुलर साइन यूज करते हैं। इनिशियली डैश वॉवल साउंड होना चाहिए, उसके बाद आपका चाहे डॉट साउंड है या फिर डैश साउंड है। कहने का मतलब है कि अगर आपका किसी वर्ड में कंटिन्यूअसली दो वॉवल साउंड आते हैं, जैसे ए हो गया या फिर ए ई हो गया, जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, डिप्थोंग के अलावा अगर दोबारा आपका कोई भी ऐसा साउंड आता है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, उसके लिए हम इस तरीके का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहां पर सीखेंगे। देखिए, अगर कोई डॉट वॉवल साउंड है इनिशियली किसी वर्ड में और उसके बाद चाहे डैश है या डॉट है, तो उसके लिए हम ये वाला जो हमारे पास डाइफोन है ये यूज करेंगे, और अगर डैश वॉवल साउंड है तो ये वाला हम डाइफोन यूज करेंगे। समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे हमें लिखना है पेबल, तो यहां पर आप समझिए आपको ए का साउंड आ रहा है और फिर ए का साउंड आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पे बनाया और यहां पर बल बना दिया। तो यहां पर देखिए, जो आपका लगाना कहां पर है, ए जो है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए जो है वो सेकेंड प्लेस का वॉवल है। तो वहां पर आपको कहां लगाना है, इसको सेकेंड प्लेस पर ही लगाना है। जिस प्लेस का वॉवल होगा उस प्लेस पर आप लगाएंगे, ठीक है। तो पेबल लिखना है तो ए के लिए इनिशियली हमारा जो है डॉट साउंड है, ठीक है। इनिशियली ए का साउंड आया है, डॉट साउंड है, अगेन डॉट साउंड है, लेकिन हमें पहले वाला देखना है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया आपको, ये वाला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना है। तो ये हमारा बन गया पेबल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको लिखना है आइडिया, तो ई और प्लस आ का साउंड आ रहा है, ठीक है। ई और आ का इनिशियली हमें किसका साउंड आ रहा है, डिप्थोंग का साउंड आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने आइडिया अगर लिखना है तो आईडी बना दिया पहले, और ईया के लिए पहले ई आ रहा है, ई क्या है, थर्ड प्लेस का डॉट साउंड है। तो वहां पर ई के लिए हम क्या करेंगे, डॉट के लिए हम सेम रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो ये हमारा बन गया आइडिया, ओके। ई हमारा थर्ड प्लेस का है तो थर्ड प्लेस पर ही लगाएंगे। सेकेंड प्लेस का कोई डॉट साउंड है तो सेकेंड प्लेस पर लगाएंगे। डैश साउंड है तो उसके लिए ये वाला रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। इतना ही हमें इस सेक्शन के अंदर समझना है। ये एग्जाम्पल्स आपको यहां पर दिए हुए हैं। इसके बाद हम एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं डैश के। देखिए, जैसे आपको लिखना है नोइंग, तो नोइंग अगर आपको लिखना है तो यहां पर ओ का साउंड है फिर ई का साउंड है। तो उसके लिए क्या किस तरीके से हम लिखेंगे, आपने एन बनाया और एन जी बना दिया, ठीक है। और एन के बाद ओ का साउंड आ रहा है और ओ आपका डैश वॉवल साउंड है, ठीक है। तो वहां पर हम डैश लगाएंगे, कहां पर, सेकेंड प्लेस पर लगाएंगे। और डैश के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमारा बन गया नोइंग, ओके। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हमें लिखना है ऑर्डर, तो ऑर्डर जैसे हमें लिखना है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें लिखना है लोअर, तो लोअर अगर हमें लिखना है तो ओ प्लस ए का साउंड आ रहा है। तो लोअर अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ओ हमारा अगेन सेकेंड प्लेस का साउंड है, तो ये हमारा बन गया लोअर। और एग्जाम्पल्स यहां पर आपको मेंशन है। होपफुली रूल आपको समझ आ गया होगा।
इस तरीके से हमें डाइफोन्स को यूज करना है डॉट और डैश साउंड के लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन हमारा कहता है कि अगर किसी वर्ड में मिडिल में W का साउंड आता है, ठीक है, मिडिल में W का साउंड आता है और वहां पर हम प्लेस नहीं कर पाते हैं कॉन्सोनेंट को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं कि अगर किसी वर्ड में W के जस्ट बाद वाला जो साउंड है अगर वो डॉट साउंड होता है, डॉट वॉवल साउंड होता है, तो वहां पर हम मिडिल में एक सेमी सर्कल का यूज करते हैं। अगर मिडिल में W का साउंड आता है तो वहां पर डॉट वॉवल साउंड है तो हम एक लेफ्ट में इस तरीके का सेमी सर्कल यूज करेंगे और W के जस्ट बाद अगर डैश वॉवल साउंड आता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम राइट हैंड साइड पर इस तरीके से इस सेमी सर्कल का यूज करेंगे, ठीक है। समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे हमें लिखना है 12, तो 12 हम कैसे लिखेंगे, आपने T बनाया, प्लेसिंग वही रहेगी जो आपका W के जस्ट बाद वाला जो वॉवल है उसका जो प्लेसिंग होगा उसी के अकॉर्डिंग इनकी प्लेसिंग डिसाइड होगी, ठीक है। जैसे 12 हमें लिखना है तो आपने T बनाया और T के जस्ट बाद L V बना दिया, ठीक है। अब W के जस्ट बाद A का साउंड आ रहा है, कहाँ, कौन सा साउंड आ रहा है, सेकंड प्लेस का, तो सेकंड प्लेस पर हम लगा देंगे, ठीक है। और क्या है, डॉट साउंड है तो डॉट साउंड के लिए हम क्या लगाएंगे, हम ये वाला सेमी सर्कल यूज करेंगे और अगर डैश साउंड आएगा तो हम ये वाला सेमी सर्कल यूज करेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे आपको लिखना है गुडविल, तो यहां पर समझिए गुडविल आप कैसे लिखेंगे। गुडविल अगर आपको लिखना है तो W के जस्ट बाद E का साउंड आ रहा है तो वहां पर हम क्या करेंगे, आपने पहले गुड बनाया और उसके बाद L बना दिया, ठीक है। अब W के जस्ट बाद E का साउंड आ रहा है तो यहां पर हम इस तरीके से ये वाला सेमी सर्कल यूज करेंगे, क्योंकि डॉट साउंड है तो डॉट साउंड के लिए मैंने आपको बताया ये वाला आपको यूज करना है। और मल्टीपल एग्जांपल्स यहां पर दिए हुए हैं। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन हमारा कह रहा है कि अगर किसी वर्ड में हम डाउनवर्ड शा यूज नहीं कर पाते, ऑलरेडी हम ये सेक्शन पढ़ चुके हैं, तो वहां पर हम अपवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका फिनिश, तो अगर हमें फिनिश लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, आपने F बनाया, N बनाया और शा बना दिया। देखिए कहीं पर भी अगर आप डाउनवर्ड यूज नहीं कर पाते हैं और वहां पर हमारे पास अपवर्ड कॉन्सोनेंट भी है तो वहां पर हम डेफिनेटली अपवर्ड यूज करेंगे। मल्टीपल एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रूल कहता है, नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जहां पर कंटिन्यूसली दो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं और उसके बाद जो वर्ड आपका लेटर आता है वो हमारा अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों पोजीशन में है, कोई भी लेटर, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आर को समझाया गया है, बट ये याद रखना है आपको, ये हर जगह अप्लाई होगा जहां पर चाहे वो एल है डाउनवर्ड अपवर्ड, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है अगर दो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स आते हैं तो उसके नेक्स्ट वाला जो स्ट्रोक होता है वो अपवर्ड बनेगा। अगर दो आपके कंटिन्यूसली जो स्ट्रोक आ रहे हैं वो अपवर्ड आ रहे हैं तो नेक्स्ट वाला जो स्ट्रोक है वो डाउनवर्ड बनेगा, अगर हमारे पास डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमें प्रिपेयर लिखना है तो प्रिपेयर अगर हम लिखेंगे तो देखिए अगर हम डाउनवर्ड के बाद फिर डाउनवर्ड बनाएंगे तो वो बहुत लंबी आउटलाइन हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड के बाद हम अपवर्ड यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पर आपको मेंशन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये सेक्शन आपका ओवर हो जाता है। इसके बाद आती हैं आपकी शॉर्ट फॉर्म्स एंड एक्सरसाइजेस। इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट सेक्शन कवर हो गया है। हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 18 अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। शॉर्ट हैंड का कोर्स ऑलमोस्ट कवर हो गया है, आपको होपफुली अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है ये है हमारा फिगर्स। फिगर्स में हम समझेंगे कि आपको कैसे वर्ड्स को यूज करना है, वर्ड्स के लिए 100 के लिए 1000 के लिए आपको किस तरीके से आउटलाइंस यूज करनी है, ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।